क्या एक विधेयक लेकर के आए थे जिसमें दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर आज बात करने के लिए, चूंकि हम लोगों ने उसमें संशोधन का प्रस्ताव लाया था। एक झारखंड नगर पालिका विधेयक, संशोधन विधेयक 2022। इस विधेयक के माध्यम से इन्होंने जो प्रस्ताव किया है वो चक्रानुक्रम जो रोटेशन प्रणाली है प्रतिनिधित्व का, उसको हटा करके जनसंख्या के आधार पर करने का इन्होंने निर्णय लिया है। हम लोगों ने इसको प्रवर समिति में बैठने का मांग किया था, संशोधन दिया था, और हमने इसके बिल के आने के पीछे के कारण को बताया। जो 2011 में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार यहाँ लगातार महापौर और उप महापौर का चुनाव होता है, और लगातार 3 बार से रांची में भी हो रहा था, एसटी का सीट था, और पूरे झारखंड प्रदेश में 10 सालों के बाद चेंज करने का जो नियम था उसके अनुसार यह सीट जो है वो एससी के लिए आ गया था। एससी के आने के साथ ही इस सरकार ने जो अपने से इसको लाया था, सरकार के कैबिनेट में डिसीजन हुआ, 2 साल कोरोना के चलते यह नगर पालिका की चुनाव रुकी रही। फिर सरकार ने, इसी सरकार ने कोई एससी समुदाय से या अनुसूचित जाति वर्ग से कोई डिमांड नहीं था, इस सरकार ने कैबिनेट में पास कराया। कैबिनेट में पास कराने के बाद महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजा, और राज्यपाल जी से समर्थन मन की उनसे सहमति मिलने के बाद चुनाव आयोग ने आरक्षण का जो रोटेशन प्रणाली के माध्यम से जो आरक्षित सीट थी उसको जनमानस के लिए, जनता के लिए उन्होंने प्रकाशित किया। जैसे ही यह सरकार के द्वारा एससी सीट किया गया, सरकार के ही द्वारा प्रायोजित इसे में विरोध कराया गया, और फिर सरकार ने इसे हटा करके फिर वापस एसटी को कर दिया। मेरा ये कहना है 50 लाख रहने वाले यहाँ एससी समुदाय के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने पहले इच्छा जागृत करी, आपने उनके मान सम्मान अभिमान को पहले और सम्मान करने के लिए आपने दिया, और फिर उनके मुंह के हलक से आपने उसको निकाल लिया। किस लिए? क्योंकि बहुमत आपके पास है। 50 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला आपके कैबिनेट में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। आज जो सत्यानंद जो भोक्ता जी है वो पहले एससी के रूप में वहाँ सदस्य में थे, लेकिन आज 11 सदस्यीय हेमंत जी के कैबिनेट में एक भी एससी मंत्री शामिल नहीं है, जिसका एक खामियाजा है कि कैबिनेट में भी एससी वर्ग का संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। और सरकार ने जिस तरह से इस पूरे विधेयक को डिफेंड किया है और इसको पास कराने की जिद करी है, ये 50 लाख से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए एक उनके जमीर के, उनके अस्तित्व के, उनके होने पर सवाल खड़ा किया है। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के उन 50 लाख अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से आग्रह करती है, अपील करती है कि अपने अस्मिता के लिए, अपने होने का सबूत देने के लिए अब निर्णायक समय आ गया है। आपको बताना होगा, नहीं तो पांडु में जिस तरह से मुरुमातु पलामू के अंदर आज 29 अगस्त को हमारे मुसहर परिवार, महादलित परिवार के जमीन को छीन लिया गया, उनको ट्रैक्टर में भर करके भेज दिया गया और जमीन दोज कर दिया गया, और 4 महीने से पिछले दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में वो एक थाने, टूटे फूटे थाने में खुले छत पर है, लेकिन राज्य सरकार वहां उनको बसाने का काम नहीं कर रही है। और डेमोग्राफी चेंज करने का जो षड्यंत्र वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं पूरे देश झारखंड के अंदर, उसमें एससी और एसटी की बहु बेटियां और उनका हक अधिकार छीनने का काम कर रहा है। संवैधानिक रूप से हमारे मिले दिए गए अधिकारों को सरकार पहले लागू करती है और सरकार ही फिर उसको खारिज करके हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है। यह दलित विरोधी सरकार है, और इस सरकार के विरोध सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हम लोग हमेशा करते रहेंगे। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को यह जवाब देना होगा। उन दलित बस्तियों में जब वो जाएंगे, जाति वर्ग की बस्ती में जाएंगे, तो जवाब देना होगा कि उनके इन 50 लाख की आबादी के मुंह से आपने निवाला क्यों छीना था। एक तो यह है। दूसरा विषय था कोर्ट फीस के बारे में। जो कोर्ट फीस की तहाशा वृद्धि की गई है 2021 में, जो कोर्ट संशोधन बिल लेकर के आया था, उसके बाद माननीय कोर्ट में भी यह केस चल रहा है। आज हम लोगों ने उस संशोधन में कहा कि भाई जनता के लिए, गरीबों के लिए न्याय जो है सुलभ हो, सुगम हो और सस्ता होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। गरीबों का जमीन हड़प लिया जाता है। गरीब कौन है? दलित, आदिवासी, वंचित, उनके संपत्तियां हड़प ली जाती है। कोई किराएदार बन के आता है, कोई अतिक्रमण के माध्यम से आता है। उनको न्याय पाने के लिए अगर लाखों लाख रुपया देना होगा तो न्याय से वंचित हो जाएंगे। और एक तरह से सरकार गरीबों के जमीन जायदाद को हड़पाने के लिए ही यह कानून लेकर के आई है, कोर्ट फीस में बढ़ोतरी की है। इसका भी हम लोग ने विरोध किया है।